हाँ ये हो गया, ये भी खाने की चीज़ है सर। अब दोनों आ रहे हैं ना, एक बार दोनों ले लो। शर्मा जी फ्रेम देख लेना, ऑन है। नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं मेरठ उत्कल न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ ARTO साहिबा मौजूद है जो मेरठ से हैं। मेरठ ARTO में RTO ऑफिस में ARTO है। हमारे कुछ सवाल हैं, उन सवालों का जवाब चाहते हैं कि ARTO साहिबा साथ के साथ दो निस्तारण के रूप पे कोशिश करे कि यहीं से ये संभव भी है आदेश पारित करना, उनका काम कराना। मैं जानता हूं कि एक अधिकारी है ओवरलोड के लिए, पहला सवाल उसी से है। ओवरलोड्स बहुत है, यहाँ गन्ने के ट्रक चलते हैं, किसान से संबंधित सवाल है। गन्ने के जो ओवरलोड ट्रक हैं उनके लिए आपकी क्या योजना है? वो साल में कुछ नियमित समय है जब वो चलता है, और वो जब चलता है, सड़क सुरक्षा बड़ी एक अजीब सी चीज़ है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सड़क सुरक्षा का काम है PWD डिपार्टमेंट का, लेकिन हमारा काम है जो रूल्स बने हैं उन्हें फॉलो करना। ओवरलोड हमेशा सड़कें तोड़ते हैं, PWD बनाती है, आपका डिपार्टमेंट उन्हें तोड़वाता है, उसके बाद एक्सीडेंट होता है। ओवरलोड के बारे में आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे अधिकारी निरंतर इसके विरुद्ध कार्रवाई करते रहते हैं। उनका चालान और बंद और जुर्माना करने की कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई शिकायत है तो वो निसंदेह आप हम तक पहुंचा सकते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसमें क्या माना जाए कि बिल्कुल जग जाहिर है कि गन्ने के जो ओवरलोड ट्रक हैं, डंपर है, दिन में चलते हैं, और दिन में क्या, दिन में तो इनका रूल भी नहीं है, ये दिन और रात 24 घंटे चलते हैं गन्ने के ओवरलोड ट्रक। और कई अभी दुर्घटना पहले दिन ही हुई थी जब ये पहले दिन चले थे, और हुई थी ओवरलोड की वजह से ही। तो इसके बारे में तो आपको सूचित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नहीं, मेरा ये कहना का मतलब नहीं है। मेरा मतलब देखिए, लगातार उस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन चूंकि एक अधिकारी है वो हर समय हर जगह मौजूद नहीं हो सकते हैं, अन्य भी उनके जो है कार्य एवं दायित्व होते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे अधिकारी जैसे ही उन्हें कहीं से कोई सूचना प्राप्त होती है तो वो स्वयं भी जाते हैं और वो दिन रात चेकिंग करके इसके विरुद्ध कार्रवाई करते रहते हैं। अच्छा, इस पे जो ओवरलोड है, पुलिस की और आपकी ट्यूनिंग किस तरह से चलती है? नहीं, इसमें ट्यूनिंग का ऐसा कुछ नहीं है। कोई विशेष अभियान आता है जिसमें ये होता है कि पुलिस के साथ मिलकर आपको कार्रवाई करनी है तो वो की जाती है, बाकी तो परिवहन विभाग अपनी ओर से कार्रवाई करता रहता है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ, शेयर भी करना चाहता हूँ। जैसे योगी सरकार आई थी, योगी सरकार ने ओवरलोड के लिए पुलिस को हाथ तो मतलब हैंड टू हैंड कार्रवाई करने का आदेश दिया था कि आपके पास भी अधिकार है, क्योंकि वो भी जानते हैं अधिकारी इतने नहीं होते। तो इसी वजह से मेरा सवाल था, पुलिस की और आपकी क्या ट्यूनिंग है? पुलिस हमेशा देखती है कि यहाँ पे ओवरलोड है, क्या वो आपको सूचित करती है यहाँ पे आके चालान करें या बंद करें? या मिल जो है, इतना बड़ा मिल है दोराला शुगर मिल, मैं एक सरदाना की बात करूँ, तो आप लोग किस तरह से काम करते हैं? देखिए, ऐसा इस पर तो अगर आप ARTO इन्फोर्समेंट से बाइट लेंगे तो वो ज़्यादा आपको बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि मेरा काम ऑफिस में बैठने का है, मैं लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन देखती हूँ। ठीक है, तो अगर आप विस्तार से इस पर बात करना चाहते हैं तो आप उनसे बाइट लें, तो वो आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे कि उनकी क्या कार्य प्रणाली है और वो किस तरह से पुलिस के साथ तालमेल बैठा करके ये कार्रवाई करते हैं। जी, हमारे दर्शकों के लिए अभी ये बात है कि विस्तार से करेंगे, लेकिन दूसरा सवाल ये बनता है, ई-रिक्शा और तमाम जुगाड़ आज भी धरने से बाहर नहीं है। मौजूदा दौर में एक ई-रिक्शा एक गाड़ी की जगह घेरती है, और सुरक्षा की बात आती है तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं, और लड़ाई झगड़ा जो आपने बताया ना, नाक की लड़ाई, वो भी वहाँ पे ई-रिक्शा बहुत बड़ा कारण है। जी जी, नहीं तो ऐसे जितने भी ई रिक्शे हैं इस प्रकार के, उनके विरुद्ध कार्रवाई लगातार ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा की जा रही है। लेकिन चूंकि ई रिक्शे हम पूरी तरह से बंद तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सरकार की योजना है, गरीबों को एक रोजगार का उन्होंने अवसर दिया है, तो उन्हें बंद नहीं किया जा सकता, केवल उन्हें रेगुलेट किया जा सकता है, और उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी आपको जानकारी होगी कि मेरठ में ई रिक्शों का रजिस्ट्रेशन बंद किया गया था कुछ समय के लिए, और काफ़ी समय तक वो बंद रहे। केवल 5000 ई रिक्शों का रजिस्ट्रेशन अलाउड किया गया था, इसी वजह से कि जो ट्रैफिक जाम की समस्या है और अन्य समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। खैर, तीसरा सवाल ये है आपसे कि आपने कहा सब कुछ ऑनलाइन है, वास्तव में ऑनलाइन है। अगर मैं चाहूँ तो मेरा सर ड्राइविंग लाइसेंस बड़ी आराम से बनता है, मैं सब कुछ ऑनलाइन करूँ, तो वो जो जागरूकता वाली बात है एक एक्सीडेंट के लिए है कि आप, मैं यहाँ गोष्ठी देखी, तमाम लोगों ने, सभी ने देखी, गोष्ठी में कहा गया कि रूल्स जो है, एक्सीडेंट हो गया तो आप तुरंत अस्पताल में ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपसे कोई कार्रवाई नहीं होगी। खैर, ये जो मैसेज है इस वीडियो के थ्रू भी जाता है, लेकिन आपका जो ऑनलाइन सिस्टम है पूरा का पूरा, लाइसेंस से लेके और जितने भी तमाम कार्रवाई RTO ऑफिस में होती है, वो किस तरह से काम करता है, जो आज भी दलाल जो हैं सक्रिय हैं?
देखिए, हमने बहुत अधिक कार्रवाई की है ऐसे लोगों के विरुद्ध। अब चूंकि ये कानून व्यवस्था का विषय होता है तो वो हमारे हाथ में पूरी तरीके से नहीं होता कि हम उनके, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है, जिला प्रशासन को सूचित किया है। और कोई भी अगर हमारे पास इस तरीके की शिकायत आती है तो आप पता कर लीजिएगा, मेरे समय में ही कम से कम 5 एफआईआर ऐसे लोगों के विरुद्ध दर्ज हैं और उनके विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई भी की है। खैर, 2 चीज़ें निकल के आती हैं रोज़गार की। एक तो ई रिक्शा जो है और दलाल जो है, उनका भी पेट भरता है, उनका भी घर चलता है। मैं कह सकता हूं कि एक आदमी जब काम करता है उसके पीछे कम से कम 4 लोग जुड़े होते हैं। जो कार्रवाई हो वो संतुलित तरीके से होनी चाहिए। खैर, ये जो बातचीत है, मैं आपको एक मैसेज और देना चाहता हूँ। ज़िंदगी में अगर कोई सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ज़िंदगी है। इस चीज़ का मोल समझते हुए आप जब भी कोई भी वाहन चलाएं या सड़क पर चलें तो दूसरों से बचकर ही चलें, क्योंकि ज़िंदगी में ज़िंदगी सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप देखते रहिए मेरठ उत्कल न्यूज़। थैंक यू।